अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आरजे महविश साहिबा के ऊपर बात करने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से तलाक़ लेने का फ़ैसला करा। अभी हालांकि हम उनकी 4-5 दिन पहले वाली वीडियो देखें, वीडियो नहीं मेरे ख्याल से उन्होंने पोस्ट लगाई थी, कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी उन्होंने। उनके शौहर ने जो है अपनी फ़र्स्ट वाइफ को तलाक़ दे दी थी, और मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी कि आरजे महविश साहिबा जो है वो अपनी सौतन को तलाक़ दिलवाने में कामयाब हो गई। अच्छा जी, उनकी तलाक़ हो गई अब फेल। अब आरजे महविश साहिबा की बारी है। देखिए ना किस तरह की खिचड़ी बनी हुई है। पहले आरजे महविश साहिबा की पता नहीं कितनी दफ़ा तलाक़ हो जाती है, उसके बाद फिर से अपने उसी जिस शौहर से मतलब उन्होंने तलाक़ ली होती है उसी के साथ रहना शुरू कर देती हैं। उसके बाद अपनी सौतन को तलाक़ दिलवा देती हैं, वो फिर शेयर किया जाता है उनका तलाक़नामा, और फिर उसके बाद उनका शौहर जो है वो सौतन के पास वापस चला जाता है। और फिर आरजे महविश साहिबा को घबराना नहीं है आप लोगों ने, फुल डिटेल आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये ड्रामा है। इस ड्रामे का अभी मैं डी एंड करने वाली हूँ, तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, कल आरजे महविश साहिबा ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको कोई जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है, उनको कोई इलाका छोड़ने की धमकियाँ दे रहा है, और भी अजीब व गरीब किस्म की उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। उनका ये भी कहना था कि पिछले साल शब बारात वाले दिन, मतलब रात के टाइम पे, शब बारात वाली रात के टाइम पे इनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी, और अब भी उस बात को पूरा 1 साल होने की वो उसमें खुशी कह रही, सॉरी क्या कहते हैं, मतलब वो साल कंप्लीट हुआ है, तो फिर वही किस्सा जो है दोबारा से दोहराया गया है। आरजे महविश साहिबा ने जो तकरीर सुनाई है, वो तकरीर तो सॉरी मैं नहीं सुना सकती, क्योंकि उन्होंने एक सांस में पूरी वो तकरीर सुनाई है, और मुझे ऐसा मैं इस तरह की तकरीरें सुना नहीं सकती। तो मैं अपने हिसाब से कहानी को शॉर्ट करके बताती हूँ व्यूवर्स, क्योंकि मैं अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैंने एक ही सांस में वो तकरीर सुनाई तो मैं फड़क के मर जाऊंगी, यहाँ पे बेहोश हो जाऊंगी। जिस तरह से आरजे महविश ने एक सांस में अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुना दी, वो वैसे इस तरह के काम कर सकती हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो चलें जी, कहानी को शुरू करते हैं। एक थी आरजे महविश, एक थे हमारे असलम खोजी अंकल, और एक था चार थे आरजे महविश साहिबा के हस्बैंड। लेकिन उन चारों में से सिर्फ एक फ़िलहाल था, और बाकी जाहिर सी बात है ना, बाकी उसे तलाक़ लेके ही आरजे महविश साहिबा ने इस चौथे वाले से शादी की थी। आरजे महविश साहिबा का कहना था कि मैं हालात की मारी हुई, मैं बेचारी औरत, मैं डीजी खान की शेरनी, मुझसे डीजी खान का हर मर्द जो है वो पता नहीं क्या ताल्लुकात बनाना चाहता है, मुझसे दोस्ती करना चाहता है। डीजी खान में मेरा जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरे डीजी खान में एक ही एक ये औरत थी जिसके साथ सब शादी करना चाहते थे, एक ही एक औरत थी। असलम खोजी अंकल इतने इनके पीछे दीवाने थे, इतने दीवाने थे कि उनकी मैं आपको क्या ही मिसाल दूँ कि तकरीबन 3-4 साल से तो हम देख रहे हैं कि वो बेचारे जलील हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो कभी थानों के चक्कर लगा रहे हैं, तो कभी उनके चैनल डिलीट हो, मतलब बहुत कुछ हुआ उन बेचारों के साथ, तो बहुत कुछ हुआ। मैं तो कहती हूँ उनकी कहानी को आप रहने दो उनकी कहानी को, क्योंकि मैं रो पड़ूंगी, मुझे रोना आ जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग जानते हैं ना, एसकेटी तो फिर एसकेटी है ना, उसको तो रोना भी आ जाता है फिर। तो व्यूवर्स, मैं सिर्फ आप लोगों को आरजे महविश साहिबा की ही कहानी सुनाती हूँ। उनका कहना होता है कि दुनिया में उनका कोई सगा है ही नहीं। उनके बाप ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, उनकी माँ ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था, एक बुढ़े से उनकी शादी करा दी थी। फिर जब वो उस बुढ़े की मारें खा खा के तंग आ गई थी, क्योंकि वो जो बूढ़ा इंसान था जिससे उनकी माँ ने शादी कराई थी, वो कोई कहती हैं कि शराबी भी था शायद। तो वो जब तंग आ गई थी मारे खा खा के, तो वो घर से फ़रार हो गई थी और अपनी बहन के घर चली गई थी, और फिर बहन ने भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और फिर किसी और के साथ उनकी शादी करा दी। तो फिर वहाँ भी यही सीन हुआ, और फिर वहाँ से भी वो भाग गई थी, और किसी के साथ ये रही थी, मतलब 1-2 रातें। ये अपनी कहानी है इनकी, यहाँ पे गाइजो नहीं कहना,
व्यूवर्स, इनकी कहानी है, इन्होंने अपनी कहानी ये चैनल पे सुनाई हुई है, मैं खुद से कोई बात नहीं लगा। वहाँ पे इनका कहना होता है कि मतलब शादी के बगैर ही शायद ये रही थी, लेकिन मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगी। बहरहाल वहाँ उसके साथ इन्होंने शादी की थी, वहाँ पे 1-2 रातें रही थी। उसके बाद जब उस इंसान की सच्चाई भी इनको पता चली थी कि ये भी अच्छा इंसान नहीं है, तो वहाँ से भी भाग गई थी। और फिर वहाँ से आने के बाद इन्होंने ये जो इनका पहला शौहर था, इसी के घर में ही, मतलब पहले आपने इनकी शायद वीडियोस देखी हुई होंगी, तो वो उन्हीं का ही घर था, उधर ही फिर ये रहती थी। और उसके बाद इन्होंने ये फिर चौथी शादी की थी। और इनका जो चौथा इनका जो चौथा शौहर है उसका नाम असलम क्या कहते हैं, सॉरी व्यूवर्स, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे कि जो भी है बलोची है ना, तो वो कास्ट आप लोग जलबानी, हाँ असलम जलबानी उनका नाम है। अब असलम जलबानी भाई साहब जो हैं ये इनके सबसे लास्ट वाले और फाइनल वाले हस्बैंड हैं। इनके बाद ये कहती हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से ये इनसे तलाक नहीं ले सकती। लेकिन तलाक नहीं ले सकती तो क्या हुआ, तलाक तो खेल सकती हैं, मतलब गेम तो प्ले कर सकती है ना, जो ये कर रही हैं। इनको क्योंकि आदत हो चुकी है रोज़ रोज़ तलाक लेके, खुला लेके, दूसरी शादी करने की, तीसरी शादी करने की, फिर चौथी, मतलब इनको आदत हो चुकी है। अभी 2-4 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में इन्होंने बताया था कि ये अपने देवर की शादी कर रही थी, पूरा ख़र्चा ये कर रही थी, यहाँ तक कि जूते तक ये लेके दे रही थी। उस शादी का ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए इन्होंने 2-2 बजे तक टिकटॉक पे लाइव की है। और वो जब शादी हुई है, मतलब जो शादी वाला दिन था, नहीं सॉरी उस वाला मेहंदी वाला जब दिन था, उस दिन इन लोगों से झगड़ा करके दोनों को, मतलब हस्बैंड वाइफ को, दोनों को घर से निकाल दिया गया। शादी में इन दोनों को बैठने ही नहीं दिया गया, इनको निकाल दिया गया, हालांकि खर्चा भी यही कर रही थी। फिर आके वीडियो बनाई, अच्छा ड्रामे शरामे जो भी हुए, मैं लंबी डिटेल में नहीं जाऊँगी। उसके बाद क्या होता है कि कल इनकी वीडियो आती है और कल ये बताती हैं कि मेरे घर के बाहर किसी ने वो फेंकी हैं, पर्चियाँ फेंकी हैं, रुक के, जैसे कराची में नहीं होता ताजरों के घर में, क्योंकि हम तो किरांची वाले हैं ना, तो हमें याद है कि क्या क्या होता रहा है कराची में भी। अब पहले होता था, अब तो शायद नहीं होता, तो वही सीन इनके साथ भी हुआ है। इनको भी किसी ने ऐसे वो मतलब बना के, पर्चियाँ बना के इनके घर में फेंकी हैं कि आपको जान से मार देंगे, आपके अजीबोगरीब किस्म की धमकियाँ वमकियाँ, ये वो सब कुछ फालतू फजूल बकवास। और फिर उसी वीडियो में ये भी बताती हैं कि जब मेरे शौहर के साथ झगड़ा हुआ था, और वो शौहर के लिए अपने ये इसी शौहर के लिए जिसके साथ अभी भी झगड़ा हुआ है, इसी शौहर के लिए जब ये वीडियोस बनाती थी, तो उन्हीं दिनों में किसी बलोच भाई साहब ने हाथ में गन उठा के इनके लिए वीडियो बनाई थी, इनको धमकियाँ दी थी। और वो धमकियाँ क्यों दी थी? वो धमकियाँ इसलिए दी थी क्योंकि इन्होंने RJ महविश साहिबा ने अपने इसी शौहर को मुखातिब करते हुए कहा था कि जो बलोच होते हैं ना, वो गंद को भी फलोरते हैं, मतलब गंद, क्या मैं यहाँ पे नाम लूँ, बस गंद को भी वो फलोरते हैं, मतलब जो गंदी से गंदी चीज़ होती है ना, गलाजत, उसको भी वो फलोरते हैं, इतने कंजूस होते हैं। इस तरह की बातें की थी बलोचों के लिए। और वो जो बातें की थी ना, वो फिर बलोचों को, जाहिर सी बात है, किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी, हमें खुद भी नहीं अच्छी लगी थी कि किसी भी मतलब कौम के लिए, एक बाइज़्ज़त कौम है, उनको आप इस तरह से जलील कर रही हो। तो भाई साहब ने जो है वो गन उठा के और वीडियो बना दी थी। और 2 दिन पहले जो घर में पर्चियाँ फेंकी गई हैं, इनका कहना है, मतलब RJ महविश साहिबा का कहना था कि वही लोग जो हैं अभी फिर मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। और कभी ये फिर इल्ज़ाम लगा देती है मेरे चाचू पे, मेरे चाचू असलम खोजी पे, जो बेचारे शोधे कुछ नहीं करते हैं, वो एवं खाम में कभी उनको जेल भिजवा देती हैं, कभी उनके साथ क्या सलूक करती हैं, कभी क्या सलूक करती हैं। चाचे, मेरे गरीब चाचे को जलील करके इन्होंने रखा हुआ है। असल में इनको खुद नहीं पता चलता, RJ महविश साहिबा को खुद नहीं पता चलता कि इन्होंने पिछली वीडियो में क्या बात की थी, अब ये क्या बात कर रही हैं। अब गौर करें आप लोग, तो आप लोग ये मतलब आप लोग ये सोचें कि पिछली दफ़ा जब शौहर के साथ लड़ाई हुई थी, तो शौहर को गालियाँ देने की बजाय बलोचों को गालियाँ देने लग गई। और फिर वो बलोच जब उठ के वापस आए, तो फिर शौहर साहब साथ बैठे रहे हैं, मतलब अब आज, मतलब वो परसों जो वीडियो बनाई है, तब तो शौहर साहब जो हैं वो साथ ही थे। और उसके बाद अब फिर से शौहर के साथ झगड़ा कर लिया, और फिर से शौहर जो है वो छोड़ के चला गया है। और अब फिर शौहर को गालियाँ दी जा रही हैं, साथ ही साथ उन सारों को भी गालियाँ दी जा रही हैं, हालांकि कसूर खुद RJ महविश साहिबा का था। इन्होंने खाम में बलोचों को गालियाँ दी थी, सारी
मतलब खाम मेरे सारे लोगों को बीच में खुद घसीट के ले आती हैं। हमारे चाचू बेचारे असलम खोजी साहब, वो दिल फेंक आदमी है, उन्होंने कभी इजहार मोहब्बत कर दिया होगा, कभी मतलब उनको लग गई होंगी आरजे महवी साहिबा खूबसूरत, कभी मतलब एक टाइम कभी आ जाता है ना इंसान का। अब उस बात को आरजे महवी साहिबा ने इशू ही बना दिया है, मतलब वो बात ये भूलती ही नहीं है, हर बात में हमारे चाचू को बीच में लेके आ जाती हैं। घर में कोई बात हुई नहीं कि कैमरा उठा के शुरू हो जाती है वीडियो। मतलब किसी के घर में अगर ज़रा सी कोई बात हो जाए, ज़रा सी भी कोई बहस हो जाए, कौन इंसान है जो उठा के कैमरा उठा के वीडियो बनाना शुरू कर देता है। अभी जिस शोहर को ये इस कदर जलील कर रही हैं, इस कदर उसको जलील करके और पता नहीं क्या क्या उसको बेगैरत और अजीबोगरीब गालियाँ दे रही हैं, यकीन करें व्यूवर्स, यकीन करें 2-4 दिन बाद ये फिर उसी के साथ होंगी। और यकीन करें कि अगर 2-4 दिन ना भी हुए तो हफ्ते बाद तो लाजमी उसी के साथ होंगी। और मतलब अगर ये डिले हुआ काम तो ये इस वजह से डिले होगा कि बीच में ये फिर से तलाक का ड्रामा भी शायद कर लें कि मुझे मेरे शोहर ने मतलब फिर से तलाक दे दी है और फिर एक हफ्ते बाद फिर से साथ होंगे। ये इनकी कहानी है। लेकिन व्यूवर्स, हम वो लोग हैं जो फिर आरजे महवी साहिबा के आंसू देखेंगे और हम ही में से फिर कोई सिस्टरों उठेगी और वो सिस्टरों जो है ना आरजे महवी साहिबा को 1 लाख रुपए की इमदाद भेज देगी, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, जैसा कि 1 लाख की इमदाद इनके लिए आई थी। और उसके अलावा भी पता नहीं कितने गाइज़ों से भी पता नहीं कितने ये निकलवा लेती हूँ, वो तो मुझे नहीं पता। टिकटॉक पे अच्छा खासा ये कमा लेती हैं। मेरी बस आप लोगों से ये गुजारिश है, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मत किया करें ऐसे लोगों की सपोर्ट जिन्होंने तलाक का मजाक बनाया हुआ है, जिन्होंने इस्लाम का मजाक बनाया हुआ है, जो हर बात में बिना बात के दूसरों को लेके आ जाती हैं, गरीबों को बीच में लेके आ जाती हैं। अब हालांकि जिसने मतलब वो जो भाई साहब थे, बलोच भाई साहब थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी, वो भूल भी गए होंगे, लेकिन कल परसों वाली वीडियो में फिर उनको खाम में बीच में घसीट के ले आई इस ड्रामे में। और पता नहीं क्या खातून है ये, अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं ये, इकलौती ये यूट्यूबर हैं पूरे डीजे खान में, इनके लेवल का ही कोई नहीं है। अभी तो मैंने इनकी एक वीडियो देखी जिसमें ये इस चीज़ पे कह रही थी कि मतलब और भी औरतें उठ के आ गई हैं, तो उस चीज़ पे भी इनको इतराज़ था। ऐसा तो ना करें ना आप ही, ऐसा तो ना करें आप मोहतरमा। यूट्यूब पे आके इतने बड़े बड़े ड्रामे, इतने बड़े बड़े नाटक, इतने घटिया घिनौने काम आप कर सकती हैं, कोई और औरतें आके नहीं कर सकती। जब देखो आपको तलाक हो जाती है, जब देखो आपको तलाक हो गई है, मतलब कोई थोड़ा सा तो गैप तो करें, कम से कम 3-4 महीनों का तो बीच में गैप करें। फिर नहीं, आपके ज़रा व्यूज़ कम हुए नहीं कि आपको तलाक हो गई है, फिर उससे भी कोई काम नहीं बना तो फिर आपकी सौतन को भी तलाक हो गई है। ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या ड्रामा है। शर्म नाम की कोई चीज़ है आपके अंदर कि नहीं? आपकी 3 बेटियां हैं, एक जवान बेटी आपकी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। आप अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रही हैं, क्या उनको सिखा रही हैं, क्या उनके जहनों में जो है आप डाल रही हैं? आपकी तो सारी ज़िंदगी बस तलाक और शादी, तलाक और शादी, इसी काम के दरमियान में ही आपकी सारी ज़िंदगी गुजर गई है। यूट्यूब को कहती हैं कि आपने छोड़ना ही नहीं है। अपना घर बचाने के लिए तो औरतें कितनी कितनी कुर्बानियाँ दे देती हैं। यूट्यूब की खातिर आपकी कितनी बार झगड़े हुए, लेकिन यूट्यूब को छोड़ने का आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप छोड़ दें। आपकी बेटी यूट्यूब की खातिर इस दुनिया से गई। आपके जो अभी ससुराल वाले हैं उन लोगों को आपके यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इतराज़ है। आपकी जो बेटी थी उसके ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जहाँ पे मंगनी हुई थी वो यही सारा मसला था ना, यूट्यूब का ही सारा मसला था। लेकिन नहीं, ना यूट्यूब आपने उस टाइम पे छोड़ा, ना यूट्यूब आप आज छोड़ रही हैं। तो ना छोड़ें यूट्यूब, आप ना छोड़ें, जितने मर्जी ड्रामे करें, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि ये तलाक वाले ये ड्रामे बंद करें और कंटेंट बनाएं और ड्रामे बनाएं, ये ड्रामे बंद करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।